बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। आज की व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बात करेंगे। अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। एक ग्रुप ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का और दूसरा ग्रुप ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का है, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिससे 24 करोड़ अवाम और आम व खास को इंसाफ की उम्मीद होती थी, अपने आप को सियासी बखेरों में उलझाकर जानबदार बन चुकी है और दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। और पाकिस्तानी अवाम को मैसेज दिया गया है कि अदालतें सियासी हैं, गैर सियासी नहीं है। अवाम सोच विचार में है कि मातहत अदालतों का क्या हाल होगा। 100 मोटों से सिलसिला शुरू हुआ, बेंच पर बेंच बने और टूटे, बात नोटिस पर पहुंच गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह साहब ने 20 पॉइंट उठाए हैं, जो कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। नंबर 1, इस खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़्तिदार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी फ़रोग़ देना बनना चाहिए? नंबर 3 पे कह रहे हैं जी, फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता है। इस खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया है। नंबर 4, सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना बेज़ात खुद आइन की खिलाफ वर्जी है। नंबर 5, सियासी जमातों ने अपोजिशन का आइनी किरदार अदा करने की बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफ़े दिए हैं। जब इस्तीफ़े मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट गैर इरादी तौर पर सियासी स्टेक होल्डर्स को तनाज़ात के हल के लिए अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रही है। 7 पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। 8 पॉइंट है, इमरान खान ने तरीके अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफ़े दिए। पीटीआई की असम्बली इस्तीफ़ों के बायस सियासी बुरान में इजाफा हुआ है। 9 पॉइंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? और 10 पॉइंट है, सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना क्या जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? और 11 पॉइंट जो है वो सियासी नोयत के मुकदमात में अदालत के इंतज़ामी अदालती इक़दामात शफाफियत पर मबनी होने चाहिए। किसी सियासी फरीक को अदालती अमल की गैर जानबदारी और शफाफियत पर शक नहीं होना चाहिए। आगे 12वां पॉइंट है जी, सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो केस में नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर मार्शल लॉ के नफाज की तौसीक की थी। 13वां पॉइंट है, तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करना कबल इस वक्त था। अदालती कार्रवाई के दौरान भी एतराज़ात दाखिल कर दिए गए। 14वां पॉइंट है जी, मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतनाज़िया सूरत हाल से बचा जा सकता था। हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। मैंने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। 15वां पॉइंट है जी, पंजाब के इलेक्शन का इस खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। 16वां पॉइंट है जी, सुप्रीम कोर्ट की तौसीक से एक दहाई तक मुल्क में मार्शल लॉ रहा। सुप्रीम कोर्ट के 4/3 के अक्सरियती फैसले से मजूल वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया गया। 17वां पॉइंट है जी, दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर हाई कोर्ट्स में मामला ज़ेर अल्तवा होने के बावजूद इस खुद नोटिस लिया गया।
इस खुद नोटिस से हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करने वाले साइलिन के हकूक मुतासर हुए। 18वां पॉइंट है, इस खुद नोटिस से पहले से सियासी माहौल मजीद तल्ख हो गया, जिससे अदालत पर एतराज़ात उठे। इसी बायस अदालत की गैर जानबदारी पर सवालात उठे और तहरीरी एतराज़ात दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट को खुद किसी सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए पेश नहीं करना चाहिए। 19वां पॉइंट है, पीटीआई दरखास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई हुई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई है। काजी फायज ईसा साहब ने भी उर्दू में एक तफसीली नोट जो है जारी किया है, जो कि इस व्लॉग में तो हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे कि आपका ज़्यादा टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। मोटा मोटा सा आपको बताते हैं कि वो इशरत अली साहब जो रजिस्ट्रार आप सुप्रीम कोर्ट हैं, वफाकी हुकूमत ने उन्हें किसी महकमे से डिपुटेशन पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और उन्होंने जो बेंच का फैसला था उसे आपने एक सर्कुलर के जारी करके मुस्तरद कर दिया था। तो इसमें जो है काजी फायज ईसा साहब ने उस पर रिमार्क्स दिए हैं और दूसरा ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे तश्कील पाती है। सुप्रीम कोर्ट कैसे तश्कील पाती है? पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन सुप्रीम कोर्ट को वजूद में लाता है और इसकी तारीख तय करता है। यह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरे जज बैठे हुए हैं उनको भी उतने ही हक हासिल है जितना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। तो ये उस बारे में उनकी जो है ना नोटिस था। तो दुआ करें कि पाकिस्तान इस वक्त एक बंदे की वजह से जिस तरह पहले एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम हुई और अब जो है ना अदालतों के अंदर तकसीम हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए और इस तरह की जो इस वक्त सियासी बहस शुरू हुई है और सियासी जो सरगर्मियां हैं और जिस तरह अदालतें तकसीम हो रही हैं, अल्लाह ताला अपने रहम फरमाए और इनको यहाँ पे रोके, अदालतें तकसीम ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें।